हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के ट्रेडर। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। 48,100 ये मैंने लेवल दिया था आपको कल सुबह अराउंड 9:30 टू 9:45 AM के बीच में। एक शॉर्ट वीडियो डाला था, रील भी डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी की रेंज दैट इज़ 48,100 ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ 47,600। आप जाइए, वो शॉर्ट वीडियो है, मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड का होगा। आप जाइए उसको चेकआउट करिए। ये शॉर्ट वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए ही डालता हूँ ताकि टाइमली आप उसको अकॉर्डिंगली अपनी सिस्टम, अपनी स्टडीज़, अपने सेटअप के साथ मैच करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके। आप उस दिन का टाइम देख लीजिएगा, कब बैंक निफ्टी ने कितना हाई लगाया। 48,093 समथिंग ऐसे ही हाई लगाया था उस दिन का बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने, और उसके बाद वो वापस नीचे आया और उसने हमारा टारगेट अचीव किया। दोस्तों, ये होती है लेवल्स की इम्पोर्टेंस। जो मैं डेली पोस्ट मार्केट जो डिटेल्ड वीडियो डालता हूँ उसमें तो मैं बताता ही हूँ, प्लस अगर मुझे मार्केट में लग रहा होता है कि इमीडिएटली कुछ एक्शन आने वाला है या कुछ मेजर रेजिस्टेंस आने वाला है या कुछ मेजर सपोर्ट यहाँ पे लेने वाला है, तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी इमीडिएटली डालता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है एटलीस्ट, उनके पास टाइमली पहुँचे। आई होप आप लोगों ने उस दिन अच्छा ट्रेड किया होगा। 48,100 मैंने दिया था। अगर वहाँ पे छोटा सा भी स्टॉप लॉस लगा के कोई कॉन्ट्रा पोजीशन लेता तो उसका कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होता, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। 500-600 पॉइंट, वो भी एक तरीके की साइडवेज मार्केट थी ये कल की, उसमें भी 500-600 पॉइंट कैसे कैप्चर करते हैं वो मैंने आपको उस दिन बताया था। तो इसलिए शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देखिए, वो लेवल जो दिए हैं उनको समझिए। प्री मार्केट भी डाला था, फिर एक 9:30 टू 9:45 के बीच में भी डाला था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर चलना शुरू किया था, और जहाँ बोला था वहीं पे रिवर्स उसने सिग्नल दे दिए थे, वो प्राइस एक्शन पूरा रिवर्स हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। डिटेल्ड वीडियो है, थोड़ा लंबा होगा, समझना पड़ेगा, एजुकेशनल है। वीकली क्लोजिंग हुई है इंडेक्स और बैंक निफ्टी निफ्टी में। आगे की स्ट्रेटजी क्या बनानी है, कैसे चलना है, वो सारा डिस्कस करेंगे। डाउ जोन्स, ग्लोबल, वो सारा, इलेक्शंस, सारी चीज़ें कैप्चर करेंगे। इससे आपको एक इंसाइट मिलेगा मार्केट में पोजीशंस बनाने का। देखिए, आपको बड़ा ट्रेंड पता होना चाहिए मार्केट में क्या है, और आप उस बड़े ट्रेंड के साथ छोटे टाइम फ्रेम पे पोजीशन लेंगे तो आपकी गलत होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। बीच बीच में स्पाइक आ सकते हैं आपकी पोजीशन के अगेंस्ट, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। वो आएंगे, वो वापस नीचे आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले डाउ जोन्स। देखिए, आप अगर पीछे के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा डाउ जोन्स की मैंने रेंज दी थी। आपको ये चार्ट खुला हुआ है, इसी पे दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ मैंने रेंज दी थी 48,600, नीचे की तरफ मैंने रेंज दी थी 37,700। मैंने कहा था जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, एक 1000 पॉइंट की मूव आएगी। आप देख लीजिए, यहाँ पे गैप अप के साथ ऊपर आया और उसने उस रेंज को निकाल के उसके ऊपर क्लोज हुआ। हालांकि डोजी बनी थी उस दिन, विच इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल वेयर द प्राइस विल गो, लेकिन उसके अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बढ़ा। उसके अगले दिन ये शूटिंग स्टार बना था, लेकिन ये ग्रीन था, इसको मैं इतनी वैल्यू नहीं देता। हमारा जो बैंक निफ्टी में बना था वो रेड था। मतलब यहाँ पे बुल्स में फिर भी दम है, उन्होंने रेड में बंद नहीं होने दी मार्केट। हमारे में तो बुल्स को मतलब धक्का मार के बाहर निकाल दिया था कमरे से, और बियर्स रेड में लाके बंद करा था उन्होंने टॉप पे, जहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। वो 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी फ्यूचर में कैप्चर करे थे। एनी हाउ, फिर देखिए ग्रीन बार थर्सडे का और ये ग्रीन बार फ्राइडे का। अभी भी ये यहाँ पे जा सकता है 39,600 तक, जो कि मेरा टारगेट है डाउ फ्यूचर्स का। यहाँ पे जाने की इसकी पूरी गुंजाइश है। वैसे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 39,500 में। 100 पॉइंट की बात है, जाएगा जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे को ये चार्ट दिखाने का मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ से आप देख रहे हैं डाउ की मूवमेंट वन वे ऊपर जा रहा है, वन वे। डेली हाई लग रहे हैं, गैप अप हो रहे हैं, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो। कैंडल्स देखिए, आप साइज देखिए कैंडल्स का। ठीक है, और हमारी मार्केट में क्या हो रहा है, हमारी मार्केट बिल्कुल इसके रिवर्स है।
जैसे इधर रेड जा रहा है ना ये नीचे, ऐसे हमारी नीचे जा रही है। तो ग्लोबल से फॉर अ टाइम बीइंग हमारी मार्केट बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं है, आप ये थोड़ा समझ के ट्रेड लें। ये ना देखें कि डाउ फ्यूचर्स आपको 400 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है तो मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, ठीक है, या डाउ फ्यूचर्स अदर पोजीशन दिखा रहा है तो मैं वैसे ही ले लेता हूँ। आप थोड़ा सा समझिए, ये चार्ट मेरा दिखाने का मतलब यही था कि अभी ग्लोबल से हमारी इंडियन मार्केट्स बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं कर रही। दे आर ओनली एंड ओनली रिएक्टिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन विच इज़ ऑन 4 जून। उस पे मार्केट बड़ी स्केप्टिकल है, दे डोंट नो, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है शायद कि हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो दोबारा आ जाएगी। और एफ की सेलिंग देखिए आप रोज की, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 6-7 करोड़ पे आ गई है। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट, राइट फ्रेंड्स। चलिए ये आपको मैंने दिखा दिया, यहाँ पे आपने ये डाउ जोन्स का चार्ट में दिखाना था, तो ये दिखाने के लिए कि हमारी मार्केट को रिलेटेड नहीं है यहाँ से। अब हम जल्दी से मैं आपको ग्लोबल दिखा देता हूँ। ग्लोबल में फ्रेंड्स विक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा था, थोड़ा ही बढ़ा था, लेकिन मार्केट ने न्यू लो लगाया था, ठीक है, आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाउ जोन्स जैसा मैंने आपको दिखाया था 400 पॉइंट चला था उस दिन, और अभी भी 82 पॉइंट्स उसके ऊपर और प्लस में है अभी, ठीक है। 400 पॉइंट की अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स की रैली हुई थी फ्राइडे को, स्टिल 80 टू 100 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। यूरोप आपका पूरा देख लीजिए, ग्रीन में बंद हुआ था अच्छा खासा, 0.38, 0.46, 0.62, फिट्सी कैक डैक्स तीनों के तीनों। ग्लोबल बिल्कुल ठीक है, डॉलर इंडेक्स 105 DXY, यूएसडी आईएनआर 83.5, ब्रेंट क्रूड 82.7 परफेक्ट, बॉन्ड यील्ड 4.5 परफेक्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इज परफेक्ट, ग्लोबल इंडेक्सेस आर परफेक्ट। ओके, नाउ वी आर रनिंग ऑन ओवर ओन, कहते हैं ना अपने घोड़े पे खुद ही बैठे हैं हम, तो हम अपने ट्रिगर्स पे चल रहे हैं, और हमारे ट्रिगर्स थोड़े से इतने कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे मार्केट प्लेयर्स को लॉन्ग बनाने में। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम ये हमने डिस्कस कर लिया। आपको देखिए मार्केट में कोई मूव तो आई नहीं थी उस दिन, फ्राइडे को, उस दिन नहीं सॉरी फ्राइडे को, तो लेवल्स तो चेंज होंगे नहीं, जैसा मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ। लेवल्स तो चेंज होते हैं जब मार्केट में ऊपर नीचे कोई बड़ा मूव आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो लेवल्स मैंने दिए थे उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने कैसा बिहेव करा और कैसा रिएक्शन दिया। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड्स, निफ्टी फ्यूचर्स का, आपको रोज़ सिखाता हूँ, बताता हूँ, आप थोड़ा सा समझिए अगर नए हैं तो। ये अपवर्ड चैनल है, उसमें प्राइस चल रहा है, हायर हाई हायर लो चल रहा था। ये अपवर्ड चैनल निफ्टी ने थर्सडे को तोड़ा, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ी, डे लो पे जाके बंद हुआ, सब कुछ इज़ वेरी बेरिश। ओके, वी अंडरस्टैंड दैट। अब ये नीचे आया, अब यहाँ पे आके ना ये सॉर्ट ऑफ डोजी बन गई है, अब यहाँ पे इनडिसाइसिव हो रही है मार्केट कि अभी प्लेयर्स को पता नहीं यहाँ से नीचे लेके जानी है या ऊपर लेके जानी है। और ये लेवल भी मैंने दिया था 22,000 से 22,040, यस, 22,000 टू 22,040, ये 10 दिन से लेवल दे रहा हूँ मैं। ये वहीं पे देखिए आ रही है, लो लगा रही है और उसके ऊपर ही बंद हो रही है, तो दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी दिए थे पिछली डिटेल्ड वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था इनको आप चिट पे लिख के अपने टर्मिनल के पास चिपका लीजिए। मैंने सबके दिए थे, HDFC, ICICI, SBI, बैंक निफ्टी और निफ्टी, तो सारे लेवल सब चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा हम चार्ट पे समझेंगे हुआ क्या है। तो ये थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस आई है निफ्टी में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब निफ्टी में क्या करना चाहिए, लेवल्स तो मैं अभी दूंगा। निफ्टी में मैं शॉर्ट तभी बनाऊंगा जब ये पिछले 2 दिन का लो टूटेगा, 22,000 टूटेगा, अगर मोटा मोटा आप समझ लो 22,000 फ्यूचर में टूटेगा तो मैं निफ्टी में लो बनाऊंगा। देखिए ये निफ्टी का लो ये था, ये आप देख रहे हैं कौन सा दिन है, दिस इज 18 अप्रैल। 18 अप्रैल की जो क्लोजिंग थी वहीं का हम लो लगा रहे हैं, वहीं पे हम क्लोज हो रहे हैं। और अगर इसके नीचे हम क्लोज हो गए तो इससे पहले हम 19 मार्च को क्लोज हुए थे इससे नीचे, तो आप समझ लीजिए मोटा मोटा 2 महीने, ठीक है, ये आपका डबल बॉटम भी बन गया है, ठीक है, एक तरीके से आप इसको समझना चाहेंगे, ये डबल बॉटम भी बन रहा है, यहाँ तक आने की गुंजाइश है अगर ये टूटा तो। मैंने लेवल्स दिए थे, अभी आपको बताऊंगा, स्ट्रेटजी भी बताऊंगा क्या करना है।
ठीक है, तो पहले हम निफ्टी की स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या करूँगा, बहुत क्लियर अप्रोच है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। निफ्टी में अगर 22,000 टूटेगा देन आई विल गो शॉर्ट, बहुत क्लियर है, पिछले 2 दिन का लो है 22,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पीछे से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, फिबोनाची भी मैं लगाऊंगा तो उसका भी यहीं पे आएगा। लेट मी ट्राई, अगर मैं उसको ढूंढ सकूं, ये देखिए पूरे 22,000 पे आ रहा है फिबोनाची का लेवल, ये आप वाइट लाइन देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा मैं, दोस्तों ये फिबोनाची देखो मैंने ड्रॉ करा है, ये यहाँ पे स्विंग लो था इधर 23 मार्च को, यहाँ से मैंने ड्रॉ करा स्विंग हाई, ये रहा विच इज़ ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, ये मैंने फिबोनाची ड्रॉ करा और उससे लेवल्स निकल के आ गए। एक लेवल ये रहा 22,200 विच इज़ 50% रिट्रेसमेंट, एक लेवल ये रहा, सॉरी 38.2% रिट्रेसमेंट, 22,000 इज 50% रिट्रेसमेंट एंड 21,800 इज 61.8% रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रेटेजी और लेवल बता रहा हूँ जो मैंने उस कल के परसों के वीडियो में भी बताए थे, आप उनको ध्यान रखिए। 22,000 के नीचे जाएगा देन आई विल गो शॉर्ट इन निफ्टी फ्यूचर फॉर अ टारगेट ऑफ 21,800 टू 21,870 विच इज कमिंग हियर। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन फॉर निफ्टी। यहाँ पे 100 डीएमए भी आ रहा है, यहाँ पे ईरान इसराइल की जो बॉम्बिंग की न्यूज़ आई थी तब का लो है, यहाँ पे पीछे का स्विंग लो है, यहाँ पे फिबोनाची का 61.8% आ रहा है। तो ये लेवल मतलब मेक और ब्रेक लेवल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती ना करें जल्दबाजी में, अगर ये टूटेगा तो बहुत बड़ा मौका मिलेगा बियर्स को, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक टाइम पे मेरे ख्याल से जरूर 110% रुकेगा और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर वो क्या करता है वो देखा जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें 22,000 पे मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरा इमीडिएट टारगेट 21,800 टू 850 होगा, कोई इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी शॉर्ट्स कवर कर लूँगा और नीचे जाने लगेगा डिसाइसिवली, फिर और एग्रेसिवली शॉर्ट्स ले जाएंगे, फिर तो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, आप ये समझ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी हो गई निफ्टी की फॉर मंडे। ठीक है, बिलो 22 लॉन्ग्स अभी मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, लॉन्ग्स का मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा। लॉन्ग्स में देखिए ऊपर का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर का लेवल आ रहा है 22,200 पहला और 22,300 से 350 दूसरा। अब ये क्या लेवल्स हैं, ये 50 डीएमए, 10 डीएमए, 20 डीएमए, इनका क्लस्टर है सारा का सारा, पूरा एक मैं कहते हैं ना जमघट बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बढ़ेगा भी तो यहाँ पे पार करना बहुत टफ होगा मार्केट को, और पार करेगा तो फिर ऊपर की गेम खेलेंगे। तो ये ऊपर की गेम यहाँ तक है 22,350, आप पकड़ लो 350, 300, नीचे की गेम 21,800। तो अगर बहुत बड़ी रेंज आपको पकड़नी है निफ्टी में, नीचे की तरफ 21,800, ऊपर की तरफ 22,350, डेट्स इट। अगर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं तो करिए, अगर आपको एक प्रॉपर प्योर ब्रेकआउट चाहिए तो आप बिल्कुल साइडलाइन हो जाइए, किसी तरफ एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दीजिए, देन टेक अ एग्रेसिव पोजीशन, तब लेना। ठीक है, यही लेवल मैंने आपको बोला था, इसकी पर्ची बना के टर्मिनल पे लगा लेना 21,800 से 850, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन निफ्टी। राइट फ्रेंड्स, निफ्टी का हमने डिस्कस कर लिया, एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। अब ये वीकली चार्ट देखिए, मैंने दिखाया था पिछले हफ्ते किस तरीके से एक तरीके से शूटिंग स्टार ऊपर की तरफ बना है। यहाँ पे भी बना था, गैप डाउन हुआ था, वीकली नीचे 20 डीएमए तक आया था, यहाँ पे भी वही बना। अब देखिए ये वीकली हमने 10 डीएमए के नीचे क्लोज दे दिया है एग्रेसिवली, अच्छे आराम से। अब ये जा कहाँ तक सकता है, देखिए हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपका निकल के 21,800 आ रहा है ये लेवल। इस वीक का लो 21,800, इस वीक का लो 21,800, इस वीक का लो 21,850, इस वीक का लो 21,850। राइट, आप ये इसलिए समझिए 21,800 से 21,850 इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कर्सर मेरा, ये रही लाइन, वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू, और ये 21,800 ये लेवल आ रहा है अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखिएगा निफ्टी में।
ये हमारी हो गई निफ्टी की स्ट्रेटजी। अगर शॉर्ट भी 22,000 के नीचे में जाऊंगा तो कोई मेरा लंबा चौड़ा टारगेट नहीं है। द इमीडिएट टारगेट और जहाँ पे मैं 100% कवर करूंगा 21,800 टू 21,850। चलिए, नाउ वी विल कम टू द ऑप्शन चेन ऑफ द निफ्टी, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। देखिए अभी ऑप्शन चेन में ना दोनों बन रहे हैं, लॉन्ग्स भी बन रहे हैं, शॉर्ट्स भी बन रहे हैं। ये निफ्टी है, थोड़ा सा समझिए आप, ये 16 मई की एक्सपायरी है। ये लेफ्ट साइड ग्रीन कलर कॉल्स है, राइट साइड ग्रीन कलर पुट्स है। 22,000 एटीएम है, एक्सपायरी हम 22,000 की पकड़ लेते हैं। अब 22,000 पे जो पुट्स आउटस्टैंडिंग है, राइट हुई हैं, उनका ओपन इंटरेस्ट है 45 लैक्स। ठीक है, आई एम टेकिंग अ राउंड फिगर। और जो कॉल्स राइट हुई हैं वो है 33 लैक्स। तो यहाँ पे अभी पुट का पड़ला भारी है। ओके, पुट्स राइट हुई हैं, इन द मनी आउट द मनी सब जगह हुई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नीचे जाएंगे आप 21,900 पे भी 21,51,000 पुट आउटस्टैंडिंग है। 21,800 पे 22,34,000 पुट आउट। तो टोटल मोटा इनका आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे 21,800 से 22,000 तक 1 करोड़ पुट्स आउटस्टैंडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं आप कॉल्स पे आ जाइए लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे 22,000 पे 33 लैक्स 0.61 आउटस्टैंडिंग है ओपन इंटरेस्ट। 22,100 पे 28 लैक्स पकड़ लीजिए आप, और यहाँ पे 33। तो कॉल राइटिंग्स भी दबा के हुई है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ अब ये निकलेगा किस तरफ वो देखने की बात है। यहाँ पे दोनों तरफ दबा के पुट राइटिंग भी हुई है, कॉल राइटिंग भी हुई है। अब हमें देखना है ये जाएगा किस तरफ। ऑप्शन बिल्कुल दोनों पुट राइटर्स कॉल राइटर मिल के लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो हमारा फोकस आएगा प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन पे मैंने आपको बता दिया निफ्टी में करना क्या है। राइट फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं हमारे फेवरेट रॉक स्टार पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने आपको लेवल दिया था 47,575 से 47,600, वहीं पे क्लोज हुआ है। आप देख लीजिए, वाइट लाइन दिख रही है आपको, वहीं पे क्लोज हुआ है। 48,100 का मैंने आपको बोला था, उसके ऊपर नहीं जाएगा, 48,100 तक ही गया था, वहाँ से वापस नीचे आ गया। फिर ऊपर लेके गए बुल्स। प्राइस एक्शन समझिए आप, इस कैंडल को समझिए, रेड कैंडल को। बुल्स ऊपर लेके गए मार्केट को, बियर्स दुगनी प्रेशर से उसे नीचे लेके आए, 50 डीएमए से नीचे लेके आए, जो इम्पोर्टेंट लेवल था 47,769, जो एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उससे नीचे लेके आए। वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर द डे लो लाके 47,600 के आसपास क्लोज कर दिया। प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है। तो अभी इसमें हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका ना सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पुट कॉल रेशो देखते हैं। 0.69 है, ये भी इतनी ओवरसोल्ड नहीं है। तो इसमें यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। इसमें मैं ऑफकोर्स 47,600 के नीचे अगर डिसाइसिवली ट्रेड करना शुरू होगा बैंक निफ्टी, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर 47,600 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट होगा, देन माय इमीडिएट टारगेट विल बी 47,380 टू 47,420। राइट फ्रेंड्स, इमीडिएट टारगेट विल बी दैट, आप उसको ध्यान में रखिएगा। और उसके नीचे अगर गया सॉरी उसके नीचे गया तो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 47,200 के आसपास है, ये आ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी, वो इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, आप उसका ध्यान रखिएगा। 47,380 टू 47,420 हो सकता है नीचे भी जाए, 100 डीएमए को टच करके वापस ऊपर आ जाए, बट 47,380 टू 47,420 इज इम्पॉर्टेंट लेवल ऑन बैंक निफ्टी फ्यूचर। मैं अगर शॉर्ट करूंगा 47,600 के नीचे, तो मेरा इसमें भी कोई इतना लंबा चौड़ा टारगेट नहीं होगा। मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा 47,380 से 47,420 के बीच में। अगर उस लेवल को भी डिसाइसिवली तोड़ेगा, आई विल ट्रेल द स्टॉप लॉस
till 100-day exponential moving average. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल 47,200। यहाँ पे ट्रेंडिंग लाइन भी है, ये येलो कलर की अगर आप देखेंगे ये आ रही है चलती हुई, दिस इज फ्रॉम कोरोना टाइम। यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहाँ पे आपका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, और यहाँ पे आपका देखिए ये क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग कब की है? ये मेरे ख्याल से 7 मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की क्लोजिंग है ये, 47,150। इसके नीचे क्लोज होगा, इसके नीचे जाएगा, तभी एक मार्केट में बेरिश पोजीशन बनने की स्टार्ट होंगी बैंक निफ्टी फ्यूचर में। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन, मैं बड़ा कर देता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो जो 100 डीएमए तक गई थी फिर ऊपर आ गया था, ये इसराइल और ईरान की जो प्री मार्केट न्यूज़ आई थी उसकी है, जो पूरी रिकवर हो गई थी। उससे पहले जो क्लोजिंग थी वो 47,169 की थी। तो 47,150 टू 47,200 अगर कोई भी शॉर्ट करता है तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू कवर दैट। तो जैसा मैंने आपको वहाँ पे बताया था निफ्टी में लेवल था 21,800 से 21,870। वैसे ही बैंक निफ्टी में लेवल है 47,150 से 47,200। आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बीच में एक जो थोड़ा कंजेशन जोन है वो 47,380 से 47,420 है। एक वो आ सकता है, वहाँ पे अटक सकता है, घूमना हो वहाँ से भी घूम सकता है, लेकिन 100 डीएमए मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लेवल मैं आपको दे देता हूँ। 47 मैंने आपको बता ही दिया, 47 380 420। उसके नीचे आपका 47 आप 200 टू 250 पकड़ लीजिए, उसके नीचे 47 100 150 जो ये मेन जोन आ रहा है। देखिए तेजी की पोजीशन मैं तभी बनाऊंगा, सबसे पहला अब इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है 48,1000 से भी पहले वो है 47,850। ठीक है फ्रेंड्स, 10-20 पॉइंट्स आप ऊपर नीचे कर लेना। उसके बाद जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो मैंने कल सुबह शॉर्ट वीडियो डाल के ही बताया था, दैट इज़ 48,000 टू 48,100, राइट। और सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है डेट इज़ कमिंग एट 48,350, जहाँ पे आपका क्लस्टर ऑफ डीएमएस भी आ रहा है, ये रहा 10-20 डीएमएस। इन दोनों रेड कैंडल्स का टॉप भी यही है, यहाँ पे गैप आ रहा है वो भी यही आ रहा है, पिछले से पिछला स्विंग आई भी यही है। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे 48,350 के ऊपर निकलेगा, देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग्स। उससे पहले लॉन्ग्स लेने में मैं थोड़ा घबराऊंगा, आई विल बेटर टू टेक शॉर्ट्स, लेकिन शॉर्ट्स भी ज़्यादा नहीं। लेवल आपको बता दिया है 47,150 टू 47,200 ये नीचे की तरफ, और निफ्टी पे 21,800 से लेके 21,870, ये आप ध्यान रखें। चलिए एक बार बैंक निफ्टी की हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। यहाँ पे भी पुट्स ने भी राइट करा है, कॉल्स ने भी राइट करा है। ग्रीन साइड लेफ्ट साइड कॉल है और राइट साइड आपकी रेड वाली पुट है। 47,400 इज द एटीएम स्ट्राइक, यहाँ पे बंद हुआ है। हम 47,500 पकड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए 18 लाख पुट आउटस्टैंडिंग है, वहाँ पे 15 लाख है। 15 लाख में 7 लाख फ्राइडे को जुड़ी है, या 18 में से 6.5 लाख फ्राइडे इनडिसाइसिव है। देखिए आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लीजिए, बैंक निफ्टी की देख लीजिए, दोनों ही दबा के राइटिंग कर रहे हैं। जब दोनों पुट और कॉल्स दबा के राइटिंग कर रहे होंगे तो मार्केट साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रादर देन किसी एक तरफ फ्यूरियस मूव आए, मोमेंटम आए और ऑप्शन बायर उसमें पैसा कमा सके। इसलिए मैंने आपको कहा जो शॉर्ट पोजीशन भी मैं बनाऊंगा वो बहुत ध्यान से बनाऊंगा, बहुत पोजीशन हल्की करके बनाऊंगा, स्टॉप लॉसेस टाइट रखूंगा, क्योंकि नीचे की तरफ दोनों इंडेक्सेस पे बहुत मेजर सपोर्ट आ रहा है, जो लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ। ऑप्शन चेन में अभी कुछ नहीं है डिस्कस करने को, दोनों तरफ दबा के राइटिंग हो रही है। अभी देखते हैं कौन कवर करने आता है, उस तरफ मार्केट जाएगी। ये दोस्तों शॉर्ट्स देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, ये कौन सी डेट है, 9th, ये 10th। 1,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट हुए हैं एफ, और ये कब तक, सबसे ज़्यादा तो नहीं है, इससे नीचे भी गए हैं। 1,75,000 भी गए हैं, 1,71,000 भी गए हैं। ओके, हम यहाँ पे हैं दोस्तों, ये आपको कर्सर दिख रहा है हैंड, हम यहाँ पे हैं, तो थोड़ा नीचे जा सकते हैं। अब ये भी देखिए ओवरसोल्ड की पोजीशन में ही आ रहे हैं, 158 पे है, 170 तक, 195 तक गए हुए हैं ये शॉर्ट में, वो भी एक्सट्रीम पोजीशन थी। 1,75,000 से 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स तक
FI शॉर्ट गए हुए हैं और अभी हम आ गए हैं 1,58,000 पे। तो एक आध दिन और ये शॉर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल अपने इस लेवल पे पहुंच जाएंगे 185 190 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ये भी एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको मैंने सारे लेवल्स बता दिए। एक मैं चीज़ आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको परसों बताया था, इंडिविजुअल बैंक्स के लेवल। ठीक है, आप चार्ट्स में यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, आप वैसे खुद भी देख लेना। जो लेवल्स दिए थे उन्हीं को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने दिए थे उनका ध्यान रखना। HDFC बैंक मैं आपको लेवल्स दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने दिए थे, ये भी अपने बहुत तगड़े सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं। देखिए सारी चीज़ें ना कोलाइड हो रही हैं एक साथ। इंडिविजुअल बैंक्स भी अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, बैंक निफ्टी भी अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंच रहे हैं, FIIs की शॉर्ट्स पोजीशन भी एक्सट्रीम लेवल पे आ गई हैं। तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन आ रही हैं। फिबोनाची लेवल्स के भी वहाँ पे आ रहा है, ट्रेंड लाइंस के वहाँ पे आ रहा है, DMAs के आसपास आ रहा है प्राइस एक्शन। मेजर DMA 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जहाँ से हर बार घूमती है मार्केट। तो यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा टफ है मार्केट को। ठीक है, और कॉन्ट्रा करेंगे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे ताकि स्टॉप लॉस लगे तो लॉस कम हो, राइट। तो इनके HDFC बैंक का मैं आपको लेवल दे देता हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 1130 से लेके 1100 नहीं 1430 से लेके 1440। ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, HDFC बैंक के मेजर सपोर्ट है। इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बताए थे मेजर सपोर्ट के। और ऊपर की तरफ HDFC बैंक का लेवल है 1475 एंड देन 1485 टू 90, राइट। ये HDFC बैंक हो गया। इसके बाद ICICI बैंक का नीचे का जो लेवल है 1102 से लेके 1110 तक, ये बहुत मेजर सपोर्ट है। ये भी आप लिख के, मैंने बोला था लिख के रख लीजिएगा, तो ये आप लिख लीजिए। ऊपर की तरफ ICICI बैंक का आ रहा है 1124, आफ्टर दैट 1140, देन 60। दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखिए अगर ऊपर जानी शुरू होगी तो ऊपर के लेवल्स निकलने जरूरी हैं। इंडिविजुअल बैंक्स के हैवी वेट्स हैं, बैंक निफ्टी को यही चलाते हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना है तो इन इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर के लेवल्स निकलने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर बैंक निफ्टी ने नीचे जाना है, अपना सपोर्ट तोड़ती है बैंक निफ्टी 47,100 47,150 से 47,200 का, और उसके साथ साथ HDFC ICICI SBI ये भी अपने सपोर्ट तोड़ रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस देते हैं आपको कि आप राइट ट्रेड में हो। डू रिमेंबर दैट। SBI का मैं दे देता हूँ 788, ओके। ये नीचे की तरफ है 800 है, ऊपर की तरफ 832 है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स। मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, ट्रेड बता दिया, और लेवल्स बता दिए। ग्लोबल क्या कर रहा है वो बता दिया आपको, डाउ जोन्स बता दिया कैसा चल रहा है, यूरोप दिखा दिया, एवरीथिंग हमने कवर कर ली। तो इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा आप ध्यान रखें पोजीशंस बनाने में। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखा करिए, एजुकेशनल वीडियो है, ये समझना पड़ता है इसमें। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है, जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ वीडियो, इमीडिएट ट्रेड्स आते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। या आप ट्विटर पे फॉलो करिए, वहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। ट्विटर का भी सेम ID है @right2dk RITE न्यूमेरिक 2DK। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे, बिकॉज इट्स ए बिजनेस ऑफ मनी। हम यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और मैंने जैसे अप्रैल एंड में बोला था मई में बहुत पैसा कमाएंगे, और अच्छा तो हम कमा ही चुके हैं, बाकी और बढ़िया कमाएंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड। अब हम मिलते हैं मंडे को और देखते हैं मार्केट में कैसे पोजीशन बनानी है। चलिए, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।